नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कश्मीर में आतंकी हमले होने के बाद बिहारियों में खौफ देखने को मिला है। जी हम आपको बताएं कि कश्मीर में आतंकी हमले किए गए, जिसमें 3 बिहारियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसके बाद जो भी बिहारी वहां पर रोजगार करने के लिए गए थे, वो सब अब वहां से भाग रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये खौफ है कि बिहारी वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि बिहारी जम्मू के स्टेशन पे पहुंचे, जहां पर पुलिस भी उन्हें मारती हुई नजर आई। उसके बाद बिहारियों में इस कदर खौफ समा गया कि जो भी ट्रेन जम्मू से बिहार आने वाली थी, उसमें उनका जमावड़ा भी देखने को मिला है। आप इस तस्वीर को देखें कि किस प्रकार से जम्मू से आने वाली ट्रेन में यात्री 900 की टिकट को 1500 में भी लेकर के वहां से भाग रहे हैं और उन्हें सीट भी नहीं मिल रहा है। वो अपने सामान को टॉयलेट में डाल रहे हैं और तब वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से एक सीट जहां पे 5 लोग बैठते थे, वहां 10 लोग बैठ करके बिहार की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि इस तस्वीर से ये चीज़ें साफ हो रही हैं कि अभी बिहारियों में खौफ समा गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में लगातार बिहारियों को भी टारगेट किया जा रहा था। 3 बिहारियों की मौत हो गई। हालांकि एक और बिहारी को गंभीर रूप से वो घायल बताए जा रहे थे। वो अररिया के रहने वाले थे, जो कि उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 3 बिहारी की मौत हुई थी और तीनों बिहार से गए थे और वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहे थे। एक गोलगप्पे वाले थे और भी कई लोग थे जो व्यवसाय करने के लिए गए थे, लेकिन सबको टारगेट करके मारा गया था, घर में घुस करके मारा गया था। और इसी का खौफ अब देखने को मिल रहा है कि जो बिहारी कश्मीर में कमाने के लिए गए थे, वो अपनी रोजी रोटी छोड़कर, अपनी जान बचाकर वहां से भागते नजर आए। कुछ कश्मीर के जो बिहारी वहां कमाने गए थे, उनसे जब बातचीत किया गया तो उनका कहना था कि वहां पर जानबूझ करके हिंदू को, बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है और उन पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। और ये सब तस्वीरें हमने देखी भी हैं। तो इस तरीके से ये मंजर हो गया है, ऐसी स्थिति हो गई है कि अब कमाने गए बिहारियों को कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है, जिसके खौफ से अब जो भी बिहारी वहां रह रहे थे, वो सब अपने घर को पलायन करते नजर आ रहे हैं। कैसे भी पलायन करते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये तस्वीरें हमने सुबह देखी थी कि किस प्रकार से जब स्टेशन पे बिहारी बैठे थे तो उन पे लाठियां चार्ज की गई और उसके बाद वो वहां से जो भी ट्रेन बिहार की तरफ आ रही थी, उन पे बिहारियों का जमावड़ा देखने को मिला है। 900 की टिकट को 1500 में खरीद कर भी बिहारी अपने घर को वापस आने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार में उन्हें किस प्रकार से रोजगार मिलेगा, इसकी तो अभी तक कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं कुछ कह सकता कि वो किस प्रकार से यहाँ पे अपना भरण पोषण करेंगे, क्योंकि बिहार में वैसे ही रोजगार की बहुत कमी बताई जाती है। यहाँ पर रोजगार मिलना काफ़ी मुश्किल है। जब छात्र यहाँ रोजगार के लिए परेशान रहते हैं, वो जब सरकार से रोजगार की मांग करते हैं तो उन्हें नहीं मिलती है, तो पलायन हुए मजदूरों को कैसा रोजगार मिलेगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात को लेकर के अब सरकार पे भी आवाज़ उठने लगे हैं, यानी सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगे हैं। लगातार लोगों की मांग है कि आखिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, जो लोग पलायन कर रहे हैं, और अगर पलायन कर रहे हैं तो बिहार सरकार उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं देती है। आतंकी हमले हुए हैं जिसमें सरकार की तरफ से 2 लाख का मुआवजा उनके परिजनों को दिया गया है, लेकिन क्या 2 लाख में उनकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, क्या उनका गुजर बसर हो जाएगा? ये लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे ही लेकर के सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज़ उठ रही है। जब से 370 और 35 से हटाया गया है, इसी
बेसिस पे हटाया गया था कि वहाँ पर अब आतंकी हमले कम होंगे। केंद्र शासित प्रदेश वो बन गए थे, जिसके बाद केंद्र की जो नीति थी, जो कानून थे, वो वहाँ पे लागू थे। लेकिन इसके बावजूद भी अब फिर से हमें एक ऐसा समय देखने को मिल रहा है कि जब वहाँ पे हिंदुओं को मुसलमान के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था, एक वैसा ही दृश्य फिर से देखने को मिल रहा है जब हिंदू वहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बेहद ही खौफनाक है और सरकार को इसे लेकर के सतर्क हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में इससे भयावह तस्वीर हमें देखने को ना मिले। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ PR। धन्यवाद।